हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल सम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकीय योग। क्या बोलते हैं? अंकीय योग। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले इसको जान लें और उसके बाद सीखेंगे कि डिजिटल सम से मैथ को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो पहले इनके कुछ नियम कुछ बातें पहले जान जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करना सीखेंगे। इसमें है परिभाषा। किसका परिभाषा? इसमें किसका परिभाषा है? अंकीय योग का ना। अंकीय योग का परिभाषा है किसी भी संख्या, क्या किसी भी संख्या, एक मिनट रुक जाइए। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 0 से 9 ना, 0 से 9 तक में से जो भी, क्या 0 से 9 तक में से जो भी अंक प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है? अंकीय योग कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 0 से 9 तक हो ना, 9 तक ही रहता है। क्या 9 तक ही रहता है? और 9 तक में से जो भी संख्या प्राप्त होता है, कहां तक प्राप्त होगा? 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही प्राप्त होगा, उसे उस संख्या का क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम भी है जिसको हम याद रखना जरूरी है। जिसे हम याद रखेंगे तो जल्दी से हल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला नंबर देखिए लिखा है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 9 दिखे। क्या दिखे? 9। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जो हमें 9 दिखे तो उसे हमें हमेशा शून्य के बराबर मानते हैं। क्या शून्य के बराबर क्या करते हैं? मानते हैं। मानते हैं या माना जाता है। कहीं भी 9 दिखे, डिजिटल सम में हम बात कर रहे हैं, कहीं भी 9 दिखे उसको क्या करेंगे? हमेशा हम शून्य मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? शून्य मानकर चलेंगे। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद है भिन्न। डिजिटल सम क्या नॉर्मल संख्या से ही निकलेगा? डिजिटल सम भिन्न में भी तो होगा संख्या। बोलिए होगा कि नहीं होगा? जब भिन्न में होगा उसको कैसे करेंगे? आइए, जब क्या भिन्न के लिए नियम, क्या भिन्न के लिए, भिन्न के लिए नियम, जब किसी भी भिन्न के बट्टा, भिन्न मतलब बट्टा ही होता है ना, भिन्न के बट्टा में जो हर होता है, हर में अंकीय योग, क्या जो बट्टा रहता है नीचे हर होता है ना, बट्टा ऐसे लिखते हैं, ऊपर क्या रहता है? अंश होता है। क्या होता है? अंश। और नीचे क्या होता है? हर। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। तो बोल रहा है जो हर में अंकीय योग, अंकीय योग नीचे जो भी संख्या होगा उसका अंकीय योग करेंगे। और अंकीय योग में क्या क्या आ जाए? 2, 5, 4 और 7। क्या आ जाए? 2, 5, 4 और 7 एवं क्या आ जाए? 8 आ जाए। क्या 8 प्राप्त हो तो उसे हटाने के लिए, क्या उसे भिन्न को सरल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? अंश और हर में दोनों में निम्न प्रकार से गुणा करके, क्या निम्न प्रकार मतलब ऐसी संख्या से हर और अंश में गुणा करेंगे जिसका हर, उस संख्या का हर क्या आ जाए? 1 आ जाए। देखिए बोला है उसे 1 में बदलेंगे। उसको हर हाल में क्या कर रहा है? हर अंश में ऐसी संख्या से गुणा कर रहा है ताकि गुणा करके उसका हर हाल में क्या करे? 1 लाने। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए, यदि हर में, देखिए हर है, इधर हर, इस साइड जितना भी है, नीचे जो अंश जो भिन्न होता है, क्या होता है? भिन्न। भिन्न में क्या होता है? ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है? बोलिए हर होता है कि नहीं होता है? बोलिए होता है कि नहीं होता है? क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो बोल रहा है यह हर की बात हो रहा है ना, हर को 1 लाएंगे तो मान लीजिए कोई भी संख्या है 4/1, 1 को नहीं लिखकर हम सिर्फ 4 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसीलिए साधारण रूप में लाने के लिए हर को 1 लाना है ना। तो जब नीचे हर में क्या हो? 2 हो। क्या हो? 2 हो। तो हर और अंश में कितना से गुणा करेंगे? हर और अंश में कितना से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, ताकि नीचे वाला जो हर है 2 और 5 दूनी 10 होगा। 10 और 1 को ऐड करेंगे, डिजिटल सम यानी संख्या को जोड़ेंगे, कितना होगा? 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह हर में 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5 आ जाए। हम सिर्फ हर की चर्चा कर रहे हैं ना, लेकिन जब गुना करेंगे ना, हर और अंश दोनों में गुना करेंगे, ना कि हर में गुना कर दे अंश को छोड़ दे। क्या करना है? हर और अंश में दोनों में गुना करना। ठीक है, हर में आ जाए मान लीजिए 5 आ जाए तो 5 आ जाएगा, तो हर और अंश में कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे,
ताकि हर 5 है, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो फिर क्या साधारण भीड़ में आ जाएगा, साधारण संख्या में आ जाएगा। बोलिए समझ में आएगा। उसी प्रकार मान लीजिए हर में 4 आ जाए, कितना आ जाए, 4 आ जाए ना, 4 आएगा तो कितना से हर और अंक में कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। उसी प्रकार अगर 7 आ जाए तो 4 से, और 8 जाए तो 8 से। बोलिए समझ आएगा। देखिए साधारण बात हम सीखे तो देखिए आसान भाषा में सीखे तो हर और गुना करना है, इधर गुना करना है ना, इधर 2 आए तो 5 से गुना करना है, कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है। वहीं यहाँ पर 5 आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, 2 से गुना करना है। यहाँ पर 2 आए तो 5 से गुना करना है, 5 आए तो 2 से गुना करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार 7 रहे हर में 7 रहे तो 4 से गुना करना करेंगे, और 4 रहे तो कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। बस यही बात याद रखना है। और एक बच गए 8 है तो 8 ही से गुना करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बस इतना बात ध्यान रखना है, इतना सारा सेम वही है, बस सीधा से डायरेक्ट लिख दिए। क्या लिखे हैं, हर 2 रहेगा तो 5 से गुना, 5 रहेगा 2 से, देखिए ना उल्टा हुआ है, 2 तो इधर 2, 5 तो इधर 5, यानी 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 7 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे, 4 रहेगा तो 7 से गुना करेंगे। बोलिए 8 रहेगा तो 8 से। जो ये गुना हो रहा है ना, हर और अंश में गुना करना है, ना कि हर में गुना कर दे अंश में छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस साथ आगे बढ़ते हैं। विशेष नियम, क्या विशेष नियम, यदि हर के रूप में, क्या हर के रूप में 3, 6 और 9 प्राप्त हो, क्या 3 और 6 और 9 प्राप्त हो तो उसका डिजिटल सम सीधे नहीं निकलता है। क्या हर में 3, 6 और 9, क्या 3, 6 और 9, हम तो बताए नहीं कि हर में 3, 6 और 9 आए तो इतना से गुना करेंगे तो इस साधारण संख्या में आ जाएगा। तभी हम बताए नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, क्योंकि कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3, 6 और 9 में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 1 आए। कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं जिसे इतना समय गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसका डिजिटल सम निकाले। तभी हम गलती बोल दिए थे ना, डिजिटल सम निकाले जो 1 आए, ऐसा संख्या है ही नहीं। इसीलिए इसको जब भी ऐसा 3, 6 और 9 दिखे, कोई भी संख्या 3 और 6 और 9 दिखे, सबसे पहले उसको सरल करेंगे, यानी उसको गुना में रहेगा तो काट कूट करेंगे और क्या क्या मिलाएंगे, 2, 5, 4, 7 और 8 इस सब के रूप में आ जाएगा तो क्या होगा, आसानी से उसको क्या हर को साधारण संख्या में बदल सकते, क्योंकि 2, 4, 6 और 2, 4, 6 हम बताए नहीं, 2 देखिए क्या क्या बताए पीछे देखिए क्या क्या बताए, 2, 5, 4, 7 और 8, कितना 2, 5, 4, 7 और 8। इसको जब भी देखे 3, 6 और 9 इसको सबसे पहले सरलता रूप में लिखेंगे। आगे देखिए ऐसे स्थिति में सबसे पहले भीड़ को सरलता रूप में क्या करेंगे, काट कर बदलेंगे। हम बोले ना कब, ताकि नीचे 3, 6 और 9 क्या रहे, ना बचे, क्या 3, 6 और क्या है ना बचे। क्या करेंगे, जब भी 3, 6 और 9 क्या दिखे हर में, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे। ठीक है, जब सरलतम रूप में हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए महत्वपूर्ण नोट, पहला देखिए किसी भी आंकड़े में परसेंटेज जो प्रतिशत है, प्रतिशत और दशमलव जिसे डेसिमल बोलते हैं ना, परसेंटेज और डेसिमल ये दोनों दिखे, क्या दोनों दिखे ना, कौन कौन, परसेंटेज और डेसिमल मतलब दशमलव, ये दोनों भी दिखे, किसी भी संख्या में दिखे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए कैसे, मान लीजिए हम ले लें 5 का 5%, सॉरी 5% ले लिए ना, 5% को लिखेंगे 5/100, इस कोई प्रभाव पड़ेगा, पूछिए क्यों, क्योंकि डिजिटल सम करेंगे, ऊपर 5 है तो 5 रह जाएगा, नीचे सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई प्रभाव पड़ा, फिर 5 आया कि नहीं आया। इसीलिए परसेंटेज हम पहले ही क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यानी जाहिर सी बात है दशमलव और परसेंटेज हमें दिखे उसको लेना ही नहीं है, क्या करना है, लेना ही नहीं है। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं है। डिजिटल सम वाले क्वेश्चन में जब हम बनाएंगे डिजिटल सम से किसी भी क्वेश्चन को, तो उसमें दशमलव और परसेंटेज दिखे उसको नहीं लेंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, चलिए डिजिटल सम निकाल कर क्या करते हैं,
पीछे जितना सारा हम बात बताए क्या आपको समझ में आया? जब समझ में आ गया होगा तभी डिजिटल सम आप निकाल पाइएगा। क्या आपको डिजिटल सम निकालने के लिए पीछे जितना सारा बात बताया गया क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तभी आप क्या करेंगे, डिजिटल सम बना सके। चलो देखिए यहाँ पर दो संख्या है ना, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों को डिजिटल सम निकालेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सम। देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या बोले हैं, जब नोट में लिखा था 9 दिखे उसको हमेशा 0 मानते हैं। कितना मानते हैं, 0। क्या क्या मानते हैं, 0 मानते हैं ना। सबसे पहले जोड़कर 9 को कर दीजिए, मतलब जोड़कर 9 के बराबर कर दीजिए, उसको 0 मान लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं। जिसमें देखिए यहाँ पर सबको जोड़ना है ना, या फिर ऐसा जोड़ सकते हैं 6 4 10, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 6 4 10 और 10 और 5 15 और 15 3 18, 18 ये 19, क्या हुआ, 19 हो गया, टोटल 19। लेकिन डिजिटल सम तो हम तो बोले हैं 0 से 9 तक ही रहेगा। कहां तक रहेगा, 0 से 9 तक। 19 आ गया, 19 को भी फिर से ऐड करेंगे, ऐड कीजिए, 9 1 10, फिर आ गया 10, फिर 2 अंक में आ गया, फिर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा डिजिटल सम क्या हो गया, हमारा डिजिटल सम बोलिए कितना आ गया, 1 आ गया। हमारा डिजिटल सम कितना है, 1 आ गया। लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं बन रहा है, बोलिए क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं बन रहा है? इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, तो जितना सारा संख्या है सबको क्या करना है, ऐड ही ना करना है। तो ऐड करना है, हम 9 के बराबर सबसे पहले देखते हैं कौन कौन संख्या 9 के बराबर हो जा रहा है। जोड़ने के बाद 9 होगा, उसको 0 बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 0। और 0 किसी भी संख्या में जुटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए हम ये दोनों 4 और 5 जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 4 और 5 9। 9 लिखिए या 0 लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए। हम अभी ना बताए, पीछे नोट्स में लिखवाए थे ना, कोई कहीं भी 9 दिखे उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। मान कर 0 होगा उसका डिजिटल सम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, बोलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों 0 0 हो गया, इस सारा संख्या खत्म है, बच गया एक 0 प्लस 0 प्लस 1 बच गया, 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं है? या फिर सभी संख्या को काउंट करिए और एक अगर 2 डिजिट में आ गया, मान लीजिए पिछला बार क्या आया था, शायद 19 आया था, मान लीजिए 19 आया है, फिर इसको क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे। 9 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 को फिर जोड़ेंगे ना, 1 और 0 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर डिजिटल सम हुआ। जब तक एक डिजिट में नहीं आएगा, एक डिजिट कहां से, एक डिजिट कहां तक आता है, 1 से लेकर 9 तक ना, उतना तक नहीं आएगा, तब तक डिजिटल सम क्या होगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको निकालते हैं, क्या इसको निकालते हैं। देखिए 5 और 4 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 4 9 होता है, 9 को 0 हो जाएगा। और ये देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, ये भी 0 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम 0 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिजिटल सम, हमारा डिजिटल सम कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये सिंपल संख्या था ना, इसमें अभी कोई चिन्ह नहीं था। अभी क्या किए, सिंपल संख्या से आपको समझाएंगे डिजिटल सम निकालना। बोलिए क्या आपको समझ में आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इस बात आगे बढ़ते हैं। चलिए पिछला सिंपल संख्या में था, अभी क्या आ गया, भिन्न में आ गया। क्या में आ गया है, देखिए भिन्न में है कि नहीं है। भिन्न पिछला सिंपल संख्या का उदाहरण था, अब की बार क्या है, भिन्न वाली संख्या का उदाहरण है ना। भिन्न वाली संख्या को डिजिटल सम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अंश को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 3 9 हो या 9 का 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 लिखे या फिर 0 लिखे, तो हम 0 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 0। और देखिए बच गया ऊपर 5, कितना बच गया, 5, और नीचे 2, 5 बटा क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 5 बटा 2। हम क्या बोले, नोट्स में लिखाए थे ना, जब भी भिन्न में आएगा और हर, क्या हर, अगर 2 रहेगा तो अंश और हर में क्या से गुना करेंगे, 5 से। बोलिए याद है, हम बताए थे ना कि जब भी हर में 2 दिखे, अंश और हर में 5 से गुना करना है। क्या से गुना करना है, 5 से। तो गुना कीजिए, 5 25 हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10, होगा कि नहीं होगा? बोलिए अब
तो डिजिटल सम निकालेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा ना। बोलिए डिजिटल सम यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और नीचे जो हर है उसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा। ये 7 बाटा, देखिए या आप 7 बाटा 1 लिखिए या फिर क्या लिखिए, 7 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है। नीचे 1 रहता है उसका कुछ फायदा नहीं है। आप नीचे क्या है, हर है ना, हर में अगर 1 रहेगा आप लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अंश में 1 रहेगा ना, 1 लिखना जरूरी है। नहीं तो आप जैसे मान लीजिए 1 बाटा 7 रहेगा, तो आप बोलेंगे हम ऊपर वाला 1 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 7 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, सारा सर गलत हो जाएगा ना। लेकिन नीचे जब 1 रहेगा, नीचे वाले को, हर को नीचे हर बोलते हैं ना, हर को लीजिए या फिर नहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं, डिजिटल सम निकालिए ना, कितना हो जाएगा, 3 2 5 8 5 13, कितना हो जाएगा, 13 होगा ना। फिर एक बार और करेंगे ना, कहां तक, 0 से 9 तक लाना है, 13 आया, फिर एक बार और नहीं डिजिटल सम करेंगे, 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर 1 है तो 1 रह जाएगा, नीचे कितना है, 4 हो गया। अब जब भी 4 आया था तो हम क्या बोले थे, बोलिए, जब भी हर में 4 आएगा तो कौन सी संख्या से बोले थे, ऊपर और नीचे, यानी हर और अंश में गुना करने के लिए। पता है कि भूल गए, भूल गए, क्या से गुना करना है, 7 से गुना करना है, 7 बाटा 7 से। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कितना से गुना करना है, अंश और हर में 7 से गुना करना है। बोलिए समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 7 से गुना कर दें, अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे ना, 7 एकम 7 और नीचे 7 चौका 28। अब देखिए डिजिटल सम कीजिए, इसको 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे 8 2 10, 10 ऐसे लिखेंगे ना। फिर इसके एक बार और डिजिटल सम निकालेंगे ना, इसको जब 10 आ गया, 0 से 9 तक ही डिजिटल सम होता है, इसको निकालने के लिए फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नीचे 1 और 0 1 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 7 बाटा 1 लिखिए या फिर क्या लिखिए, 7 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। क्या आपको कोई समझने में दिक्कत हो रहा है। हमें यकीन है कि आप अच्छे से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्या आप अच्छे से समझ रहे हैं, बोलिए। क्या आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, आगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना। देखिए इन सब का क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है, क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है ना। तो देखिए क्या है, 9 है तो 9 को सबसे पहले हम काट देंगे, यानी 0 हो जाएगा ना। 9 कहीं भी 9 दिखे उसको काट कर क्या कर देना, 0 कर देना है, 0। यहाँ पर भी 0 0 हो जाएगा। अब जोड़िए ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 ऐसे होगा, 13 का फिर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। 4 कैसे किए, सबसे पहले 9 दिख रहा है उसको काट देंगे, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, सबसे पहले जोड़ेंगे, जोड़िए, 8 5 13, 13 हो गया, 13 का फिर से डिजिटल सम निकालेंगे, 13 का 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम कितना है, 4 है। यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना लिखेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर इधर इस साइड का क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे ना। जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 9 कट गया है, 9 भी 0 हो जाएगा, ये भी 9 0 हो जाएगा, 0 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बच गया इधर 3, कितना बच गया, 3। फिर जब इसको गुना करेंगे, गुना कीजिए, 4 3 12, अभी 12 है, पूर्ण रूप से डिजिटल सम नहीं है, पूर्ण रूप से डिजिटल सम है नहीं है। इसको फिर से जोड़ेंगे, जोड़िए, कितना जगह, 2 1 3, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 3। अब तो बोले डिजिटल सम 3 आ गया। अब आंसर में आपका आंसर है ही नहीं है 3, आपको 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 ऐसे नहीं दिखेगा, ऑप्शन को भी डिजिटल सम करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन को भी डिजिटल सम करेंगे और 3 के बराबर लाएंगे, जो 3 आ गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए 9 हो गया, कट गया, कट गया कि नहीं, 8 और 1 9 हो गया, कट गया, 7 और क्या हो गया, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 हो गया। 12 1 और 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
इसको डिजिटल सम करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट डी नंबर आ गया, हम डी नंबर ट्राई किए, डी नंबर आ गया। लेकिन क्या करेंगे, एक से नहीं सभी को निकाल कर देखेंगे। बाई चांस कभी कभी 2 में हो जाता है डिजिटल सम ना बराबर, क्या हो जाता है 3। याद रखिएगा कि क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया है, 3 आया है। ये इसका 3 आ गया। इसको देखिए एक बार, इसको हल करके देखिए कितना आ जाएगा, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 1 8 हो गया। सॉरी इसको नहीं काटेंगे ना, कितना हो गया 7 और 1 8। जीरो क्यों नहीं जोड़े, जीरो जोड़ने का कोई फर्क पड़ेगा, जीरो किसी भी संख्या में जुड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, बोलिए फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। इसीलिए क्या किए 7 और 1 8, जीरो जोड़ेंगे 8 ही होगा। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया, नीचे वाला 3। अब इसको करेंगे 9 हो गया, 9 जीरो हो गया। और इसके बाद देखिए 8 और 1 9 जीरो हो गया। और ये कितना हो गया 7 5 7 5 7 5 12, 12 का 12 फिर 3 हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये दोनों को ऑप्शन सेम हो गया। क्या हो गया है, सेम हो गया है, हो गया ना। इसके बाद क्या होगा, और देखिए इसको निकालेंगे, 9 हो गया कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 9 8 17 हो गया, 7 1 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। हमारा डिजिटल सम 3 आया है, ऑप्शन में 3 दिख रहा है, 2 2 है। लेकिन आप गलती से क्या हो गया, टाइप हो गया। देखिए दोनों क्वेश्चन एक, सॉरी दोनों ऑप्शन कैसा है, एक ही है, दिख रहा है 97 81 05 97 81 05। हमारा आंसर दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। क्यों दोनों होगा, दोनों ऑप्शन सेम है ना, गलती से दोनों टाइप हो गया है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नोट में कुछ बताए थे कि क्वेश्चन में परसेंटेज मतलब प्रतिशत और दशमलव, देखिए उससे हमें कोई काम नहीं है, वो है वैसे ही पड़े रहने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किससे, दशमलव और प्रतिशत से, वो रहे कहीं पर भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो नहीं है। बोलिए आप जानते हैं ना, पीछे हम नोट में आपको लिखवा दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिटल सम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 हो गया। और ये दोनों को क्या करेंगे, कट जाएगा ना, 9 9 क्या होगा, कट जाएगा। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, 8 बचा है ना, 8 इधर 2 और 1 डिजिटल सम निकालेगा, 3 हो गया। और इधर देखिए 9 9 कट गया, क्यों 9 9 को हम 0 लिख सकते हैं डिजिटल सम में ना, 0 हो गया। इसके बाद बचा है सिर्फ 8 8 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 8 तरीका 24, गुना करने के बाद कितना आया 24 आया ना, 24 आया। फिर इसका डिजिटल सम निकालेंगे, कितना आएगा 4 2, इसको जोड़ते हैं ना, क्या करते हैं डिजिटल सम में जोड़ते हैं ना अंक को, सभी अंक को जोड़ते हैं, ठीक है। कितना आ गया 4 2 6, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। बोलिए यहाँ पर देखते हैं, 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया, कितना बचा 6, डिजिटल सम कितना आ गया 6 इसका। इसको एक बार देख लेते हैं, क्या पता ये भी सेम आ जाए, 6 आ जाए। थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, दूसरी तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। दूसरी तरह क्या, उसमें क्या बनाते हैं, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ये दोनों से बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया, बच गया 8। कौन सा मैच किया, 6 मैच किया। हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया कैसे किए हम। इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। बोलिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, डिजिटल सम से हल करें। देखिए इसको डिजिटल सम करेंगे, 6 1 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी। इसको 6 और 1 7 होगा, डिजिटल सम हो गया। यहाँ पर माइनस है, माइनस कर देंगे, 9 कट गया बच गया 4, इसमें भी 9 कट जाएगा बच गया 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों गुना करेंगे, 7 7 49, 49 ऐसे लिखते हैं ना, 49 लिए 9 फिर कट जाएगा, बचेगा कितना 4। ये दोनों का डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। 4 कैसे लाए, ये दोनों की संख्या को गुना करेंगे, 7 7 7 और 7 को गुना करते हैं कितना आता है 49 आता है। 49 जब आता है तो 9 फिर कट जाएगा, बचेगा कितना 4। हमारा डिजिटल सम इसका 4 आ गया। अब आगे और इधर भी है ना, इसको भी डिजिटल सम करेंगे, 4 चौका 16, 16 आ गया। 16 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलिए। 16 आ गया, इसका डिजिटल सम 6 1 7 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा या नहीं होगा। जब इसको क्लियर करेंगे यानी हल करेंगे तो कितना आएगा -3। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है, बोलिए।
कितना हमारा डिजिटल सम आ गया, बोलिए। आपको दिख रहा है ना, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया है, -3 आ गया। जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए, क्या चीज में आए, माइनस यानी घटाओ, क्या चीज में आए, माइनस में आए। जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए, नोट में लिख लीजिए, जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए तो उसे 9 में से क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 में से घटा देंगे। जितना माइनस में आएगा उसको 9 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। बताइए, जब माइनस में है इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। बोलिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं है। जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए, माइनस में आएगा तो उसको क्या करेंगे, 9 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो आएगा वही हमारा डिजिटल सम। हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। तो चलिए इधर चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कैसे आएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा हमारा डिजिटल सम। ये 4 2 6 आ गया डिजिटल सम। आया कि नहीं आया, बोलिए। और यहाँ पर देखिए 9 कट गया, 4 1 5 आ गया, ये 9 कट गया, 6 1 7 आ गया। अब बोलिएगा अब क्या हो गया, डबल 6 आ गया। अब कैसे करेंगे, सोचने वाला बात नहीं आ गया, क्या आ गया, बोलिए क्या आ गया, दोनों में 6 6 आ गया। इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको इस तरह ना करके हम क्या कर सकते हैं, इतना सारा करने का तामझाम नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या है डिजिटल सम है, हम यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक देखिए दोनों का मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से बनाएंगे। कौन चीज से बनाएंगे, यूनिट डिजिट। चलिए यूनिट डिजिट भी बता देते हैं, यूनिट डिजिट कैसे हुआ, इसके बाद भी यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल में बता देते हैं क्योंकि ये टकरा गया है ना, डबल क्वेश्चन टकरा गया। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाइयों को जो है उसको क्रिया करेंगे, 6 और 6 गुना करेंगे, 6 के 36, 36 ऐसे लिखते हैं। फिर से इकाई अंक लेंगे, क्या लेंगे, इकाई अंक। 6 हो गया ना, बस इतना बच गया 6, माइनस है माइनस, 4 जगह 16, 16 ऐसे लिखते हैं, बोलिए ठीक है ना। तो 16 ऐसे लिखेंगे तो 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 6 में 6 गया 0, इकाई अंक में 0 आना चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या आपको नहीं समझ में आया, ये क्या है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक से बना रहे। कैसे, इकाई अंक से क्रिया करके इकाई अंक में जो आएगा, देखिए इकाई अंक दोनों का अलग अलग है, जिसका इकाई अंक मैच करेगा उससे वही आंसर हो जाएगा। कैसे किए, सबका इकाई अंक लेंगे, क्या इकाई अंक लेंगे, सबका इकाई अंक लेंगे। 6 गुने 6 माइनस 4 गुने 4, सबका इकाई अंक ले लिए। इसको गुना करेंगे 6 का 36, ऐसे होगा ना। 36 को फिर इकाई अंक लेंगे, कितना लेंगे, इकाई अंक, सॉरी क्या लेंगे, सिर्फ इकाई अंक। 6 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 जगह 16, 16 होगा ना। 16 का फिर इकाई अंक क्या होगा, 6। अब दोनों को हल करेंगे, 6 में 6 गया, कितना हो गया, 6 बचेगा, नहीं 0 बचेगा ना। 6 में 6 गया, 0 बच गया। तो 0 देखेंगे इकाई अंक में किसका 0 है, बी नंबर का है, बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। बोले क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। जब हमारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, कैसे, डिजिटल सम डबल ऑप्शन में आ जाएगा तो उसको क्या चीज से बनाएंगे, बोलिए क्या चीज से बनाएंगे, डिजिटल सम से नहीं होगा तो यूनिट डिजिट से बनाएंगे। क्या, यूनिट डिजिट से। बोलिए आगे चले, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब कुछ ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मींस जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है ना। चलिए कीजिए डिजिटल सम, नहीं होगा यहाँ पर ना, 9 यहाँ पर कटेगा बस। देखिए 8 5 13, क्या हो जाएगा, 13, 8 5 13 होगा। फिर 13 ऐसे लिखेंगे, एक ही बार करते जा रहे हैं, 13 का फिर 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 7 4 11, फिर 11 ऐसे लिखेंगे, 11 ऐसे होगा ना, 1 1 2 हो गया,
यहां तक 2 हो गया, 2 और 6 2 8 हो गया हमारा। इस सब का यूनिट का डिजिटल सम क्या हो गया 8 हो गया। कैसे किए चलिए एक बार और बताते हैं, क्या करते हैं एक बार और समझा देते हैं। 8 5 कितना होगा 13, सबसे पहले ऐड किए 13 हो गया, 13 को फिर से डिजिटल सम कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे चलेंगे और ये 4 आ गया ना, 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, जब ये आ गया दोनों का बदले कितना आ गया 4 आ गया, 4 में अब 7 जोड़ेंगे 7 4 11 होगा। फिर 11 2 अंक में आ गया, इसको भी डिजिटल सम निकालेंगे, निकालिए कितना होगा 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर 2 आ गया, 2 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, 6 2 8 आ गया हमारा डिजिटल सम। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आ गया यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। बोलिए 9 कट गया कि नहीं कट गया, 6 और 1 7 7 1 8 हो गया, ये भी हो गया बड़ी आसानी से हो गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। आगे देखिए 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 का फिर करेंगे डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। 13 का कितना होगा 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब सबको ऐड कीजिए, 8 8 16 16 6 22, 8 8 16 16 6 22 होगा, 22 ऐसे लिखते हैं, 22 का डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा, 22 का डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं किसका ऑप्शन में 4 आता है डिजिटल सम। चलिए कीजिए डिजिटल सम, डिजिटल सम कीजिए, कहां पर 4 आता है, 3 और 1 4, इसका आता है बस 4। और इधर देखिए 5 4 ने 5 4 9 0 हो जाएगा, फिर 2 1 3 आएगा इसका। इसको देखते हैं 7 2 9 ये कट गया, 2 3 1 4 आ गया, फिर आ गया इसमें 9। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे देखिए 8 1 और 9 ये कट गया, 3 1 4 आ गया, ये नन है हमारा। 4 कितना ऑप्शन में टकरा गया, 3 ऑप्शन में टकरा गया। इसको क्या करेंगे कैसे बनाएंगे बोलिए, इसको हम डिजिटल सम से ना करके क्या करेंगे यूनिट डिजिट से करेंगे। ये तो हमें पता हो गया ये हमारा ऑप्शन, और यहाँ ये शायद नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बचा है सिर्फ कौन सा 3 को बच गया ना, 3 ऑप्शन बच गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम अभी बोले ना क्या करेंगे, जब डिजिटल सम से नहीं हो पाएगा तो यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, क्या होता है इकाई अंक। इकाई अंक लेकर देखते हैं, इकाई अंक में 6 है, पहला 6 दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 6 है और इसमें 8 है, इकाई अंक लिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। लीजिए कितना हो गया 8 6 14, 14 6 20 के 0, फिर नहीं पकड़ाया, क्यों इस सब में क्या है 0 0 0 है, पकड़ाया नहीं पकड़ाया, इकाइयों को नहीं पकड़ाया। फिर क्या लेंगे दहाई को भी लेंगे, क्या लेंगे दहाई को भी लेंगे। क्या करेंगे कितना हो गया 8 6 14 14 6 20 के 0, हाथ में लगा 2। अब दहाई अंक लीजिए, दहाई अंक लीजिए, कितना हो गया 5 1 6 5 1 6 और क्या गया 6 या 7 6 और 7 13 13 2 कितना हो गया 15, 15 का 5। लास्ट में क्या आना चाहिए 50, 50 में कितने पर ऑप्शन में है बोलिए, 50 कोई ऑप्शन में है क्या, हमारा 50 किसी ऑप्शन में है बोलिए, है कि नहीं है। क्या आपको 50 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है। एक है 50 इसमें है ना, लेकिन डिजिटल सम बराबर नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ठुक बजाकर क्या हो जाएगा हमारा नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। यूनिट डिजिटल सम से किए तो 3 टकरा गया, इसके बाद यूनिट डिजिट से किए इकाई अंक से नहीं पकड़ा, फिर दहाई अंक फिर लेके देखे, दहाई अंक से किए तो लास्ट में हमारा कितना है इकाई और दहाई में कितना गया 50 आ गया। तो 50 किसी ऑप्शन में है, एक में है तो पहले ही कट गया, क्यों कट गया डिजिटल सम से कट गया है, होगा ही नहीं, हमारा आंसर क्या होगा नन होगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में चलिए इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं कितना हो गया 6 और 3 9 कट गया, नहीं कट गया, और ये कितना 6 और 7 7 4 11 11 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है डिजिटल सम 2 कैसे कर दिए, 6 1 7 7 4 11 होता है, 11 एक एक लिखते हैं, 11 को दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस है प्लस कर देंगे,
बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए 7 2 9 खत्म हो गया, कितना बचेगा 5 1 6 बच गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे और देखिए 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 3 7 हो गया। हमारा डिजिटल सम निकालेंगे 7 6 13 और 13 13 2 15 15 हो गया ना, 15 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर ऐसे कर सकते 7 2 9 हो गया, कट गया बचा 6 6 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या करते हैं, देखेंगे 6 किसका आएगा। इसका डिजिटल सम करेंगे 6 आएगा नहीं आएगा, इसका 6 आएगा नहीं आएगा, इसका 6 आएगा नहीं आएगा, इसका 5 1 6, इसका हो सकता है इसका 5 होगा, इस भी नहीं होगा। हमारा ठोक बजा कर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। कैसे किए समझ में है ना। पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाले, इसके बाद ऑप्शन का डिजिटल सम निकाले, जिसका मैच किया वही आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है 498 प्लस 42 और 56। चलिए डायरेक्ट करते हैं, पढ़ने क्या जरूरत है। 9 से 9 कट गया, डिजिटल सम करेंगे ना, 8 4 12 12 हो गया, 12 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर थोड़ा लिख देते हैं, 12 का 3 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसको करेंगे 5 4 ने 9 और 6 2 8, हमारा डिजिटल सम बच गया 8। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ बार फिर प्लस है प्लस फिर लिखेंगे। इनको कीजिए, 9 कट गया 6 2 8 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको करेंगे 3 2 5 1 6 आ गया। कितना आ गया, अब कीजिए 6 3 9 कट गया, इसको काट देंगे, इसको नहीं लेंगे। 8 8 16 16 हुआ, तो 16 हुआ तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, डिजिटल सम देखेंगे किसका 7 आ रहा है। 6 7 6 13 13 14 1 15 15 कितना जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा ना। देखिए 6 आइए 3 9 होगा ना, कट गया, बचेगा कितना 7 बचेगा, इसका आ गया 7। इसको देखेंगे 6 3 9 7 1 और 8 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए 6 4 10 10 10 और ये कितना 7 17 17 1 18 18 18 का फिर डिजिटल सम करेंगे 9 होगा, 9 का फिर हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा। बोलिए हमारा कौन सा ऑप्शन टकराया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। बोलिए क्या आपको यह बात समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया। इसी साथ चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 98 56 माइनस 42 56। 98 देखिए लास्ट में 56 56 है, डबल 0 होना चाहिए, 3 ऑप्शन डबल 0 इसमें नहीं होगा। जैसे कि इकाई दही में से घटेगा, दोनों 0 0 आएगा, 0 0 3 ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, डिजिटल सम का यूज करना है ना। चलिए डायरेक्ट डिजिटल सम का यूज कर रहा है, इसको छोड़िए, ऐसे भी कर सकते थे ना एक ऑप्शन छाटने के लिए। चलिए 9 हो गया, इका कितना हो जाएगा 8 5 13 13 6 19 13 6 19 19 का फिर 1 हो जाएगा। 19 का हम 1 क्यों किए, 19 ऐसा लिखते हैं, 9 का फिर कट जाएगा, बचेगा ये। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना हो गया 1 हो गया, क्यों करेंगे 5 और 4 9 हो गया, बचेगा कितना 6 2 8 हो गया। माइनस करना है, माइनस कर दिए। अब बताइए हम क्या कितना बार बोले हैं, अब इसको पहले घटा लीजिए, कितना हो जाएगा -7। कितना बार बोले हैं कि अगर माइनस में आ गया उसको 9 में से क्या करेंगे घटाएंगे, 9 से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 2। कैसे किए, हम बोले हैं ना, नोट लिखवाए थे ना कि जब भी हमारा डिजिटल सम माइनस में आए उसको 9 में से क्या करेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ गया 2 आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए डिजिटल सम ऑप्शन को देखते हैं, 2 कैसे आएगा। 6 5 11 11 1 12 12 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 5 11 ये 2 हो जाएगा, कितना 6 4 10 10 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 6 3 9 0 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन टकराया, बी नंबर। हमारा बी नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप ट्राई कीजिए, क्या आपसे बन रहा है। आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 8 7 15 15 5 20 20 का कितना हो जाएगा डिजिटल सम 2 हो जाएगा। जैसे कि 8 7 15 होता है, 15 5 20 20 का डिजिटल सम 20 का डिजिटल सम क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुना है, गुना कर देंगे, 9 9 9 9 सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में
जीरो से गुणा करेंगे वो सारा परिणाम, सिर्फ गुना बोल रहे हैं, सारा परिणाम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, जीरो। चलिए जीरो करके देखते हैं किसका आ रहा है डिजिटल सम जीरो। कितना हो जाएगा, 5 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, इसका जीरो आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। और इसको देखते हैं, चलिए कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 8 18, जीरो हो जाएगा, 7 2 9 हो गया, बच गया 3 इसमें। कैसे किए एक बार और देख लीजिए इसको, 5 5 10, 10 8 18, 18 9 का पढ़ा में आता है, ये भी जीरो हो जाएगा, आराम से जीरो हो जाएगा, हो गया। 7 और 2 9, ये भी जीरो हो गया, बच गया सिर्फ 3। बोलिए क्या आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं, 6 और 3 9 हो गया कि नहीं हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 4 2 कितना बच गया, 6 बच गया। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी के साथ क्या करेंगे, क्या बात देखिए, क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, होगा ना। 7 और 1 1 2, 7 2 9 हो गया, बच गया 5। हमारा डिजिटल सम किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 64 13, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 58 13 64, सॉरी 58 64 13 होगा ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए देखिए। सबसे पहले डिजिटल सम निकाले ना, क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे। 9 हो गया, कट गया, 5 5 10, 10 8 18, 18 का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। अभी बताए ना, 18 ऐसे लिखेंगे, फिर 8 1 9 लिखेंगे, 9 हो जाएगा, 9 का फिर हो जाता है जीरो। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए ये सब बात बोले, एक और आसान बता दे रहे हैं, जितना भी 9 का टेबल यानी 9 का पहाड़ा में आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आएगा, जितना भी 9 का पहाड़ा में आ जाएगा डिजिटल सम करने के बाद वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। इसका जीरो हो गया, जीरो लिख दिए, प्लस है, प्लस लिख देंगे यहाँ पर। तो 9 हो गया, कट गया, कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, यहाँ पर 6 लिख देंगे, फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे, 5 5 10, 10 8 18, 18 होगा ना, फिर जीरो हो गया, जीरो हो गया, बच गया 6 6 करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया, जीरो होगा। हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, बोलिए हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ऑप्शन से चलते हैं, कहां से, ऑप्शन से, ऑप्शन कीजिए। 6 6 12, 12 5 17, 17 2 कितना होगा, 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 का कितना होगा, 19 का 1 होगा। कैसे होगा, 19 ऐसे लिखते हैं, 9 कट गया, बच गया 1, हो गया कि नहीं होगा। या फिर ऐसे करेंगे, सोचेंगे 9 नहीं काटे, क्या करेंगे, 9 1 10 करेंगे, फिर 10 हो गया, 10 को फिर डिजिटल सम करेंगे, 1 होगा। इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत है, डायरेक्ट 9 पूरा कर क्या करेंगे, जोड़, या 9 रहेगा, 9 डायरेक्ट जीरो कर देंगे, या फिर नहीं हो रहा है तो अंकों को जोड़कर 9 पूरा कर क्या करेंगे, यानी 9 करके काट देंगे। 5 4 9 ये कट गया, 6 5 11, कितना होगा, 6 5 11, 11 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चलती है, 5 4 में 5 4 9, 6 2 8 होगा, हो गया नहीं हो, 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 आ गया, 18 का जीरो। हमारा ठोक बजाकर आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बोले क्या समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा आंसर डी होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आपसे बन जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आप बना लीजिएगा, बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 16, 6 1 7 हो गया, 16 नहीं 10 6 1 7 हो गया, गुना है, गुना कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बोलिए 12 2 1 3 हो जाएगा, घटावे घटाव कर देंगे। यहाँ पर देखिए 7 2 9 कट गया, बच गया 6 6 लिख देंगे, भाग है, भाग लिख देंगे, 2 1 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पर बराबर है, बराबर। यहाँ पर डिजिटल सम नहीं निकालना है, लेकिन डिजिटल सम से ही हल करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है, कितना का मान, x का मान। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, है तो क्या करेंगे, x का मान क्या करें, ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, किसका, x का। कैसे करेंगे, यहाँ पर हो गया बराबर है, x है तो x लिख देंगे, घटाओ है तो घटाओ, यानी माइनस है तो माइनस, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर भाज्य क्रिया करते हैं ना, भाज्य क्रिया कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 7 21 हो गया, 21 का डिजिटल सम
21 का डिजिटल सम 3 होगा, यहाँ पर माइनस से माइनस 6 दूनी 12 2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर इक्वल टू कितना x माइनस 4, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ पर घटा दीजिए कितना जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, यहाँ माइनस इधर आएगा 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, किसका वैल्यू x का वैल्यू आया ना। क्या हम लोग गलती नहीं की है, ऐसे नहीं बनाना है ना हमको, इस तरह से क्या करना है, नहीं बनाना है। सबसे पहले बराबर के इस साइड इक्वल टू की साइड क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, इक्वल टू की साइड डिजिटल सम निकालेंगे। चलिए हम थोड़ा गलती कर दिए थे, क्या करना है, चलिए 6 1 7 हो जाएगा, एक गुना है गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद 7 9 6 हो जाएगा, भागा 3 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 2 1 सॉरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बराबर की साइड अलग अलग हल करना है, बराबर की साइड अलग हल करना है, कितना हो जाएगा 7 3 21 माइनस कितना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोले 3 होगा ना, उधर x माइनस 4 होगा, होगा ना। बोले क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे, घटेगा 1 हो जाएगा, इसको x माइनस 4 ही लिखेंगे। ये सभी जितना भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, इस सभी का सभी क्या, ये सभी का सभी क्या है, x का क्या है मान है, x का मान है ना, x का मान है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे ना, क्योंकि डिजिटल सम से बनाया, डिजिटल सम कीजिए, 8 1 9 हो गया 3, इसको कितना हो जाएगा 7 7 4 11 11 3 14 होगा ना, 14 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 9 बच गया 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ पर एक आया है, x की जगह में इस सभी में से कौन सा संख्या रखे, कौन सा संख्या रखे ताकि कितना आ जाए, बोलिए ताकि हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए ना। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माफी चाहेंगे, हम जो बना रहे थे वहीं से बना रहे थे, एक बार रुकिए देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखते हैं आप शुरू से ना, क्या करते हैं शुरू से देखते हैं। क्या होगा, इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, भाग दीजिए तो पहले, 21 3 63 21 3 63 21 दूना 42 32 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस कितना आएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ये तो 7 7 हो गया 21 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कहीं हम गलती कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। सात का 21 होता है ना, 21 होता है, 2 1 3 होगा, कितना होगा यहाँ पर 3 होगा, यही गलती कर रहे थे क्या, 3 होगा माइनस यहाँ पर हो गया कितना हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया ना। इसके बाद इक्वल टू x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए x उस साइड रखे देंगे, इसको क्या हो जाएगा, इसको पहले क्रिया कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 4, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना होगा,
कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। 3 - 5, 3 - 5 इक्वल टू x - 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 होगा। 1 मिनट रुक जाइए सब, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें भी क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है ना। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 - 4 = 11, 11 का 2 हो जाएगा, 5 - 2 = 7 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद क्या होगा, प्लस 9 कट जाएगा, बचेगा 5, का है तो का गुना 6 - 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, इक्वल टू 9 का 0 हो जाएगा, 0 में एक्स जोड़ना है, जोड़ना है ना। कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा, गुना कीजिए, 5 एकम 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, एक्स प्लस 0 यानी एक्स हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब 12 आ गया है तो हम 12 को कितना लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3 लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलिए, एक्स का मान 3 आ गया ना। अब ऑप्शन से क्या करेंगे बोलिए, बढ़ाएंगे ना। ये बोलिए 8 एक और 9 कितना आ गया 3 आ गया। ये बोलिए 3 3 6, 6 2 8 आ गया। ये कितना आ गया 9 9, ये कितना आ गया 3 आ गया। ये कितना आ जाएगा 8 एक 9, 6 3 9, 0 आ जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब ऐसे आ गया है, कितना क्वेश्चन टकरा गया, 2 क्वेश्चन टकरा गया है ना। इसके बाद क्या करेंगे बोलिए,